नमस्कार साथियों, 3 अगस्त 2024 वार की यदि बात की जाए तो वार शनिवार। अब बात करेंगे खबरों की। कुछ अंतर्राष्ट्रीय युद्ध की खबरें हैं। ईरान और इजराइल के बीच लगातार युद्ध है, उसके बावजूद भी क्रूड ऑयल में भारी गिरावट देखने को मिली। असर सीबोर्ड भी रहा। सभी एग्री, चाहे गेहूँ की बात करें, चाहे बात करें हम मक्का, चाहे बात करें सोयाबीन की तेज़ी देखने को मिली। पर ईडेबल ऑयल में जो सीबोर्ड सोया ऑयल कॉम्प्लेक्स है वहाँ पर नरमी का रुख रहा। खबर ये है कि जिसकी वजह से क्रूड ऑयल में प्रेशर रहा। कुछ मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक चीन और ताइवान में एक बार फिर से कुछ गर्माहट है और वैश्विक मंदी की चेतावनी फेडरल रिजर्व जो यूएस का है वहाँ से ब्याज दरें घटने के अंदेशे के चलते बाजार में क्रूड ऑयल में एक खास तौर पे एक पैनिक देखने को मिला है। देखते हैं चीन और ताइवान वाला इशू किस हिसाब से आगे चल के अनफोल्ड होता हुआ नज़र आता है। 1 से 2 दिन में इसकी स्थिति क्लियर होती हुई नजर आएगी। अब बात कर लेते हैं दूसरी खबरों की। जुलाई में हाईएस्ट इंपोर्ट रहा 19 लाख टन का। अगली खबर यह है कि पोर्ट पे मान अनलोडिंग में, खासतौर पे एडिबल ऑयल का अनलोडिंग में समस्याएं आ रही है। पोर्ट पे भीड़ अधिक है। अलग से बर्थ मांगा गया है सीए द्वारा ताकि माल की सप्लाई सुचारू रूप से आए। यदि ऐसा नहीं होता है तो माल की सप्लाई पोर्ट से बिगड़ने की संभावना रहेगी। अब यदि बात करते हैं भारतीय बाज़ारों की, तो भारतीय बाज़ारों में सरसों में आज तेज़ी देखने को मिली, आप कह सकते हैं। पर शाम होते होते हुए मंदी का रुख रहा बाज़ारों में। मंडियां और लाइन में खास तौर पर प्रेशर रहा। तेल में कोई बायर नहीं आया। ज़रूर सलोनी प्लांट ने कुछ भाव ऊपर किया था। अडानी प्लांट भी 25 रुपये का कुछ सुधार करता हुआ नजर आया था। उसके बावजूद भी ग्राहक की नदारद रही। बाज़ार पॉजिटिव आप मान सकते हो सीड के, पर ये नहीं कह सकते कि भाई जो पॉजिटिव ने ऐसे ये रुकेगी या नहीं रुकेगी, क्योंकि तेल में गिराकी नहीं थी। अब भाव की चर्चा कर लेते हैं। जयपुर 6075 रुपये, आवक लगभग 3 लाख बैग की। कच्ची घानी 115 रुपये, 115 रुपये 50 पैसे की बाजार रहे। खड़ 2600 रुपये के व्यापार होते हुए सुनाई दिए। दूसरी ओर भरतपुर मंडी 5731 रुपये, खैरतड़ मंडी 5750 रुपये सुबह खुलकर इस समय 5720 की स्थिति। बड़ौदा मेव की बात की जाए तो 5850 रुपये, अलवर 5825 रुपये, खेरली की बात की जाए तो 5731 रुपये के व्यापार होते हुए सुनाई दिए। टोंक 5800 रुपये, नीमई 5820 रुपये, मालपुरा 5900 रुपये, मेड़ता और जोधपुर की बात की जाए तो 40,55 रुपये के व्यापार हुए। दूसरी ओर यदि बीकानेर की बात करें तो बीकानेर 5450 रुपये की स्थिति मनती हुई नजर आई मंडी में। अब यदि बात करें हम गंगानगर हनुमानगढ़ जिलों की, तो वहाँ लैब प्लस 1450 तक माल बिकता हुआ नजर आया। अब हरियाणा के बाज़ारों को रुख करते हैं, जहाँ स्टार्टिंग से कोई प्रेशर नहीं है, पहले दिन से कोई दबाव नहीं है, किसी भी लिहाज का कोई समस्या आती हुई नजर नहीं आ रही। दादरी 6000 रुपये, भिवानी 5930 रुपये, सिवानी 5850 रुपये, 40 लैब मिल डिलीवरी की बाजार रहे। रेवाड़ी की बात की जाए तो रेवाड़ी 5850 रुपये, 42 कंडीशन मंडी रहती हुई नजर आई। उत्तर प्रदेश की बाज़ारों का रुख करें तो मथुरा मंडी 5530 रुपये की बाजार रही। जगनेर मंडी 5920 रुपये के व्यापार होते हुए सुनाई दिए गए। इटावा, मैनपुरी, हाथरस वगैरह की बात की जाए तो 5400 रुपये की स्थिति रही। अलीगढ़ 5450 रुपये की स्थिति रहती हुई नजर आई। कानपुर ग्रामीण भी 5450 रुपये की स्थिति मनती हुई नजर आ रही है। बांदा की बात की जाए तो 5550 रुपये के व्यापार हुए। मध्य प्रदेश के बाज़ारों को रुख करें तो अशोकनगर 5550 रुपये, ग्वालियर 5600 रुपये, मंदसौर निम्बस भी 5600 रुपये की स्थिति रहती हुई नजर आई। श्योपुर की बात करें तो 5750-5800 रुपये के व्यापार होते हुए सुनाई पड़े। अब यदि बात कर लेते प्लांटों की, तो प्लांटों में सबसे पहले बात करें अडानी 6150 रुपये के व्यापार रहे। अलवर और बूंदी गोयल कोटा 5900 रुपये के व्यापार होते हुए सुनाई दिए। सलोनी प्लांट 50 रुपये तेज होकर अलवर 6450, कोटा 6450, शमशाबाद दिगनेर 6550, मुरैना 6575 रुपये के व्यापार सुनाई दिए। 75 रुपये तेज हुआ था, फिर 25 रुपये घटा दिए। मंडियों में प्रेशर है, सेम स्थिति सभी मंडियों में और सभी जो लोकल जो मिल्स हैं उनमें देखने को मिल रही है। अब बात कर लेते हैं गेहूँ पर खबर की। गेहूँ पर खबर ये है कि अचानक से रसिया के पोर्ट के ऊपर स्पोर्ट में, रसिया के पोर्ट के ऊपर स्पोर्ट में अचानक से गेहूं के कीमतों में ज़बरदस्त तेज़ी देखने को मिल रही है। ये एक खबर है। ये अचानक है या कोई अंदरूनी खबर के चलते, बड़े प्लेयर्स के पास क्या होता है पहले खबर आती है, उनके चलते पाएंगे। ये एक जो वीट का जो सेंटिमेंट है, ख़ास तौर पे भारतीय बाज़ार जो लगातार 2700 के आसपास आके दिल्ली लाइन और फंस जाती है, यदि वहाँ पे ये वी शेप रिकवरी जो आई है और ये इसकी जो स्थिति अगले 5 से 7 दिन में बिल्कुल क्लियर हो जाएगी किस हिसाब की बाइंग है। कोई युद्ध की वजह से बाइंग है या कोई रसिया की कोई इंटरनल वजह से बाइंग है, जो पोर्ट पे अचानक बाइंग आई है, तो ये एक गेहूं के लिए समर्थन का बात करती है। अब बात कर लेते हैं बारिश और गुआर की। तो बारिशों का दौर लगभग पूरे राजस्थान में, जैसलमेर बाड़मेर में अच्छी बारिश हुई। बिरानी में ज़बरदस्त तरीके से गुआर की बिजाई इस समय चल रही है, चलने की तैयारियां हैं। किसान उत्साहित है गुआर की बिजाई को लेकर।
भाव आज गम 100 रुपये के आसपास हाजिर में दबता हुआ नजर आया, ऐसी मार्केट में खबर है। बात करें मंडियों की तो मंडियां जो नॉर्मल जो मंडियां हैं वो लगभग 5,550 के आसपास बिकी हैं। जैसे सिरसा 5,000 रुपये 63 के बाज़ार रहे। यदि बात करें हम सिवानी की तो सिवानी में जो हाजिर गम है उसके यदि भाव की बात करें तो हाजिर गम 10,600 के बाज़ार रहे हैं। यदि कल शाम से इसको देखा जाए तो कल शाम को हाजिर गम के भाव 10,700 थे, तो उससे 100 रुपये टूटकर हाजिर गम बढ़ता हुआ नज़र आ रहा है। और मंडियों में यदि बात करें भाव की तो जो अगस्त वायदा है उससे 140 रुपये काटकर 5225 रुपये के व्यापार होते हुए सुनाई पड़े हैं। श्रीगंगानगर में गुआर आज 5111 रुपये रहा। नोखा में 5246 रुपये गुआर बिकता हुआ नज़र आया है। तो ये स्थिति आज के दिन गुआर के बाज़ारों में है। बारिशों का एक और राउंड कल से राजस्थान में शुरू हो जाएगा जो 2 दिन तक चलता हुआ नजर आएगा, ऐसी मौसम वैज्ञानिकों की प्रेडिक्शन है। जानकारी कैसी लगी हो लाइक शेयर कमेंट करके जरूर बताएं। वीडियो छोड़ने से पहले हमें फॉलो करना न भूलें। जय हिंद, जय जवान, जय किसान।